हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आपके समक्ष एक और वीडियो के साथ, जो कि आज अपन पढ़ेंगे क्षेत्रीय भ्रमण और क्षेत्रीय शैक्षिक भ्रमण की विधि। देखिए, इसके प्रवर्तक के रूप में अपने सामने पेस्टोलॉजी आते हैं। इसे पर्यटन विधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम मान लीजिए आप पर्यटन विधि भी है। परिभाषा में देखेंगे तो इस विधि में बालकों को भ्रमण करने ले जाते हैं और वहाँ पर वस्तु को बालक क्या करेगा, अवलोकन करेगा, जिससे क्या है वो अपने ज्ञान को दृढ़ बना लेता है और इसे ही भ्रमण विधि कहते हैं। देखिए, गोल्डन मेल्विन ने एक परिभाषा दी है, एक अच्छी परिभाषा है, कई बार ये पूछी गई हुई है। शिक्षक को भ्रमण से संबंधित लेख, दृश्य एवं इससे संबंधित विचार के चित्र बनवाकर शिक्षण को सुदृढ़ करना चाहिए। जैसे इसमें क्या बताया कि भाई, जब अपन किसी शैक्षिक भ्रमण पे या पर्यटन में जाते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, पहले तो वहाँ पे अच्छी तरह से बालकों को इन वस्तुओं के बारे में अवगत कराना चाहिए। जैसे अपन पर्यटन में कौन कौन सी जगह जाते हैं, जैसे ऐतिहासिक स्थानों पे जाते हैं, ज़ू में जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के। फिर साइंस पार्क में जाते हैं, जैसे बच्चों की क्या जिज्ञासा शांत हो, जैसे कुछ ऐसी पढ़ने में आई हुई वस्तु को की जिज्ञासा रहती है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो इससे शिक्षक क्या करता है, उसके जिज्ञासा को शांत करता है। तो इस प्रकार से क्या है, अगर जैसे ये कार्यक्रम पूरा हो गया, पर्यटन कंप्लीट हो गया, तो वो यानी विद्यालय में जैसे वापस आते हैं और अगले दिन यानी जब स्कूल शुरू होगी तो वहाँ पे क्या उसका चित्र बनवा कर या फिर क्या करें, लेख लिखवा कर क्या करेंगे, उसे उस ज्ञान को सुदृढ़ करना चाहिए, यानी कि उस ज्ञान को स्थायी रूप देना चाहिए। तो अपन आगे बढ़ेंगे इस हिसाब से अगली स्लाइड में। इस विधि में क्या होता है, देखिए, इस विधि में जब हम प्रकृति, जानवर, पौधे, ऐतिहासिक इमारतें, फसलें इत्यादि को का सुदृढ़ता या सार्थकता से अध्ययन करते हैं। जैसे अपन क्या, यानी इस विधि में होता क्या है, मुख्य रूप से अपन जो किताबी ज्ञान यानी किताब में पढ़ते हैं, क्या होता है, शिक्षक एक बार तो अपन को बता देता है नॉर्मली कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये गाय है। तो हाथी के बारे में अब क्या है, अपने सामने प्रत्यक्ष जब हाथी आएगा तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, वो जैसे उसने एक बार बोल दिया और क्लास में समझा दिया कि ये हाथी होता है, इसके एक सूंड होती है, चार पैर होते हैं और बड़ा होता है, हाँ, जानवर। तो ये इतना ज़्यादा यानी उसके ध्यान, बालक के ध्यान में यानी कि ज्ञान में इतना सुदृढ़ नहीं रहेगा, दृढ़ नहीं रहेगा। जैसे ही अगर उसे प्रत्यक्ष हाथी दिखा दिया जाए तो वह उससे क्या होगा कि उसके ज्ञान में प्रत्यक्षण होएगा और वह उससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेगा। तो यही विधि, पर्यटन विधि का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चीज़ अपन किताब में पढ़ते हैं उसका यानी कि कहीं वास्तविक जीवन में अपन को वो चीज़ दिखने मिले, तो उससे क्या वो ज्ञान ज़्यादा ही सुदृढ़ और दृढ़ रहता है। तो ये इस विधि के ये मुख्य उद्देश्य मान लीजिए आप। देखिए, इसका उदाहरण देखिए। जैसे कक्षा में शिक्षक ने गाय के बारे में पढ़ाया कि गाय की दो आँखें होती है, गाय के दो कान होते हैं, चार पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, ठीक है। और ऐसा पढ़ाने पर छात्रों को कुछ दिनों में वह लगभग छोटे बालक के में क्या विस्मय हो जाता है कि गाय और घोड़े में इसमें अंतर नहीं कर पाता। लेकिन अगर गाय को बता दिया जाए कि ये ऐसी दिखती है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर उसे बात किया जाए, तो वह स्थान जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। अब अगर अपन और आगे बढ़ेंगे, पेस्टोलॉजी और रूसो क्या थे, प्रकृतिवादी संप्रदाय से संबंधित थे। एक ये प्रश्न कहीं कहीं पूछ ले, अपने मनोविज्ञान जो विषय है उसमें भी प्रश्न आ सकता है और यहाँ पे भी थोड़ा इसका ज्ञान करा दिया जाए। और भ्रमण विधि के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से, दैनिक भ्रमण विधि, अल्पकालीन भ्रमण विधि और दीर्घकालीन भ्रमण विधि। अब क्या होती है, तीन टाइप के भ्रमण होते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं उसमें यानी पूरा स्पष्टीकरण वहाँ पे बताऊँगा। जैसे देखिए, भ्रमण विधि में तीन टाइप, दैनिक भ्रमण, अल्पकालीन भ्रमण, दीर्घकालीन भ्रमण। अवधि क्या होती है, देखिए, एक या दो कालांश में होगा तो वो दैनिक भ्रमण होगा, क्योंकि एक दिन में हो रहा है, ठीक है। उसका आयोजन कैसे होता है, किस कक्षा के लेवल तक होता है, तो पूर्व प्राथमिक यानी कि आप मान लीजिए आंगनवाड़ी वाले या फिर उससे बड़े हो गए हो ऐसे बच्चों को इन एक दैनिक यानी कि भ्रमण के लिए ले जाते हैं। प्राथमिक कक्षा यानी 1 से 5 के बालकों के लिए दैनिक भ्रमण होता है, जिसमें डाकघर का यानी कि उसको क्रियान्वयन कैसे होता है, कैसे दिखता है वो डाकघर का रूप, अंदर से क्या होता है, बिजली घर क्या होता है, फिर बैंक आदि में छोटे बच्चों बैंक में कैसे कार्य क्रियान्वयन कार्य होते हैं, तो वो बताना एक दैनिक भ्रमण में यानी आ जाता है। लगभग यहाँ पे उच्च प्राथमिक तक के विद्यार्थी भी जा सकते हैं। देखिए, इसकी बात कर रहे हैं आगे, अल्पकालीन भ्रमण। इसमें 1 से 3 दिन तक का होता है आयोजन। कौन सी कक्षा के लिए होता है, तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक बालकों के लिए। और ऐतिहासिक स्थल इसमें लिए जाते हैं, जैसे अपने उदयपुर में देख लीजिए ऐतिहासिक स्थल, फिर चित्तौड़गढ़ में देख लीजिए आप ऐतिहासिक स्थल, जैसे और बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं। साइंस पार्क देख लीजिए, चिड़ियाघर कहीं आ गया, तो ये 1 से 3 दिन के मध्य हो सकता है। दीर्घकालीन में क्या होगा कि यह 7 दिन या 1 हफ्ते में कंप्लीट होता है और यह माध्यमिक या उच्च माध्यमिक
स्तर के बालकों के लिए होता है। इसमें साइंस पार्क, चिड़ियाघर वही सेम लेवल भी सेम है, और यानी आयोजन अल्पकालीन में भी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक वालों के लिए होता है, और दीर्घकालीन में भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चे में एक समझ आ जाती है कि 7 दिन यहाँ वहाँ पे जाके रहना है सिर्फ, इसके कारण से उच्च माध्यमिक स्तर के लिए ये अवधि समय अवधि ज़्यादा रहती है, यानी कुल मिलाकर। शैक्षिक भ्रमण के पद, देखिए कौन कौन से पद होते हैं। पहला पद अपने सामने आता है विषय वस्तु या प्रकरण का चयन, कि बालकों के सामने कौन से प्रकरण पर अपन यानी कि घूमने जा रहे हैं, यानी पर्यटन विधि का आयोजन कर रहे हैं। जैसे ऐतिहासिक स्थल ले लिया है तो हल्दी घाटी आ गई अपने उदयपुर के आसपास की, फिर अगर और ज़्यादा जाएँ तो जयपुर में आ गए, और ऐसे अनेक स्थल का चयन या प्रकरण का चयन कर सकते हैं। प्रकरण में मैंने कहा कि यानी कि इतिहास से संबंधित, यानी कि ये प्रकरण आ गया। स्थल में आ गए तो वही हल्दी घाटी पूरा एक स्थल ही है। बलीचा उदयपुर में देख लीजिए, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक कूदा था वहाँ से, वो सब है चीज़ें, वही ऐतिहासिक चीज़ें आ गई इसमें। स्थल बलीचा हो गया अपने पास में। फिर भ्रमण में प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो जो जो यानी कि अपने एक तो वहाँ पे रहने के लिए गए यानी बच्चे, तो उनके लिए जो जो आवश्यक वस्तु है, जैसे उनको पहले से ही सतर्क कर दिया जाए कि इन इन वस्तु को लेकर आना है। फिर भ्रमण का क्रियान्वयन, जैसे वहाँ पे ले जाने में क्या क्या अपन को कार्य करने होंगे, पहले से अरेंजमेंट करना होगा, होटल की व्यवस्था करनी होगी, खाने पीने की बच्चों की व्यवस्था है, ये सब भ्रमण के क्रियान्वयन में आएगा। और भ्रमण में जो जो व्यवस्थाएं की जाती है, जैसे बस की जाने की व्यवस्था किस तरह से होगी, ये सब व्यवस्था क्रियान्वयन में आएगी। फिर भ्रमण का मूल्यांकन कैसे, तो भ्रमण जब हो जाएगा कंप्लीट और वापस जब स्कूल आएंगे, और अगले दिन जब अपने नई कक्षा शुरू होगी अगले दिन की, तो उस समय बालकों से पूछ पूछ के, या फिर जहाँ वहाँ की एक्टिविटी को ध्यान में रखते कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, कुछ मूल्यांकन किया जाएगा, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि सब बालकों की यानी किस तरफ से आपने इस पर्यटन विधि को एंजॉय किया था, पर्यटन को एंजॉय किया था यानी कि। तो इसमें गुण गुण कौन से होते हैं, यह बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिक विधि है। तो क्योंकि देखिए इसमें बाल केंद्रित इसलिए क्योंकि यहाँ बच्चा एक रुचि से कार्य करता है अपने पूरे यानी कि यानी रुचि रुचि के साथ उसने अपनी इस विधि को अपनाया, और बालक वहाँ पे जाकर एकदम मस्ती से यानी उस चीज़ को करेगा। तो इस हिसाब से ये रोचकता रहेगी इसमें। इस विधि में क्या है, रोचकता मुख्य बालक को क्या नई नई चीज़ों से देखेगा वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को, तो उसमें क्या है कि रोचकता आएगी बहुत, यानी उत्सुक रहेगा अगली विषय क्या होगी, अगली स्थान कैसा होगा, क्या क्या वहाँ पे नई जानकारियाँ मिलेंगी। इस विधि से जो ज्ञान होगा वो स्थायी प्राप्त होगा, क्योंकि वो प्रत्यक्षण के साथ देख रहा है उस ज्ञान को ले रहा है, तो वो स्थायी ज्ञान प्राप्त करेगा वहाँ पे। अब अपन आगे बढ़ेंगे। इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं, तो देखिए इसमें छात्र तो सक्रिय रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक चीज़ को देखने के लिए वह उत्सुक रहेगा। उसमें क्या क्या ये कैसे बना, ये सब प्रश्न पूछेगा अलग अलग टाइप से वहाँ पे। विधि में छात्रों की अवलोकन शक्ति, निरीक्षण शक्ति और तर्क कल्पना आदि बहुत से कौशल के विकास होंगे। देखिए वहाँ पे बालक को देखने पर ये कैसे बना होगा, बहुत से अवलोकन करेगा अलग अलग टाइप से, क्या किस टाइप से बना होगा। जैसे मेहरानगढ़ जो जोधपुर में है, वह एक पहाड़ी पे है, जो एक मोर मोर के आकार का लगभग बना हुआ है। तो वहाँ पे इतना ऊंचाई पे ये पत्थर कैसे जमाए होंगे, बहुत यानी कि एक उत्सुकता रहती है, तर्क बनता है अपना ऐसे जो ऐतिहासिक स्थलों को देखने के बाद। तो उस टाइम में वो कैसे इसका यानी कि मैनेजमेंट किया होगा, ऊपर पत्थर कैसे ले जाएंगे। फिर ऊपर तोपें पड़ी हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी तोपें पड़ी हुई है उसकी छत, यानी कि पूरे दुर्ग की छत पे। तो वो बहुत यानी कि ताज्जुब का, यानी कि इतनी भारी भरकम तोपें ऊपर कैसे चढ़ाई होंगी उस टाइम में, पत्थर कैसे ले होंगे, पूरी एक पत्थर यानी कि बहुत बड़ा एक दुर्ग है वहाँ पे। तो इस टाइप से तर्क, कल्पना और निरीक्षण क्षमता, और ये कल्पना, जैसे कल्पना में उसके विकास होगा। तो इस टाइप से बहुत से यानी गुणों में विकास होगा। दोष में बात करेंगे अपन, समय अधिक लगता है और इसका उपयोग ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी कि हर एक विषय में अपन नहीं इसका उपयोग कर सकते। जैसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का के अंतर्गत इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत और ये हिंदी भाषाई में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और समय भी जैसे इस कार्य को करने के लिए क्या है कि समय ज़्यादा लगेगा, और ये अपने कोर्स को टाइम पर पूरा नहीं कर पाएगा। खर्चीली विधि है, क्योंकि ऐसे पर्यटन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, फिर रिस्क रहती है, दुर्घटना की संभावना रहती है, कहीं बस का यानी उलट गई तो पूरी यानी जिम्मेवारी स्कूल पे आ जाती है, और ये सब जवाबदेही देनी पड़ती है। तो साथियों, आज की इस विधि को अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, और ये शिक्षण के नवाचार आज के बिंदु में लगभग अंत हो गए हैं। अगर कोई रहता है तो अपन नेक्स्ट में कर लेंगे। और
साथियों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।